हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर BKS संजय एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गौरव संजय, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य श्री अवधेश दुबे एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच दो विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं और चिकित्सक या डॉक्टर की क्या अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में, हम सब इससे जुड़े हैं। एक संक्षिप्त सा परिचय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं परिचय प्रस्तुत करूंगी डॉक्टर BKS संजय। पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय न केवल देश के बल्कि दुनिया के एक प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। यह उत्तराखंड प्रदेश के ऑर्थोपेडिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष एवं कई राष्ट्रीय संघों के आजीवन सदस्य एवं फेलो रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल कामरी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कार्यकारिणी परिषद के मनोनीत सदस्य हैं और चिकित्सकीय उपलब्धियों को देखते हुए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड में एवं सामाजिक कार्यों जैसे कि सड़क सुरक्षा अभियान, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं निःशुल्क जन जागरूकता व्याख्यानों के लिए इंडिया एवं इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कई बार उल्लेखित किया जा चुका है। सर्जन ही नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छे वक्ता एवं लेखक हैं जो दोनों हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये एक नवोदित कवि हैं जिनका प्रथम काव्य संग्रह उपहार संदेश का भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित किया जा चुका है और इस काव्य संग्रह के लिए डॉक्टर संजय को काव्य भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर संजय एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। आपकी उत्कृष्ट चिकित्सा एवं सामाजिक उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारी व्यावसायिक एवं सामाजिक संस्थाएं आपको सम्मानित कर चुकी हैं। तो एक बार इतने विशिष्ट अतिथि का स्वागत वेलकम क्लैप के द्वारा करेंगे। गौरव संजय का डॉक्टर गौरव संजय 18 अप्रैल 1985 को दिल्ली में पैदा हुए। इनकी प्राथमिक शिक्षा ब्रिटिश स्कूल रियाद तथा कबीर स्कूल चंडीगढ़ में पूरी हुई। डॉक्टर गौरव ने MBBS की शिक्षा जौहरी ग्रांट से प्राप्त की तथा डी ऑर्थो PGI रोहतक हरियाणा से तथा DNB ऑर्थोपेडिक कोचिंग केरल से प्राप्त की। डॉक्टर गौरव संजय की प्राथमिक ऑर्थोपेडिक का प्रशिक्षण अपने देश में तथा उच्चतर ऑर्थोपेडिक प्रशिक्षण एवं फेलोशिप दुनिया की कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे कि हांगकांग, जापान, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एवं सिंगापुर से प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर गौरव संजय ने अपने केवल 6 साल की चिकित्सकीय सेवाओं के दौरान इन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र और अपने चिकित्सकीय अनुभव को भारत एवं दुनिया के 10 से अधिक देशों में जैसे कि दुबई, ओमान, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ब्राजील, चाइना, मलेशिया, USA, अमेरिका इत्यादि देशों में प्रस्तुत कर चुके हैं। डॉक्टर गौरव पिछले कई सालों से स्वास्थ्य संबंधित रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण नियमित एवं सुचारू रूप से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह टीवी इंटरव्यू, हेल्थ पोस्ट तथा पायनियर इंग्लिश समाचार पत्रों में भी नियमित रूप से जनता के स्वास्थ्य लाभ के लिए लेख लिख रहे हैं। डॉक्टर गौरव एक कुशल चिकित्सक के अलावा एक संवेदनशील नवयुवक हैं, जिसके कारण यह सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली दुष्परिणामों के प्रभाव को जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत ऑडियो वीडियो विजुअल व्याख्यानों के द्वारा विभिन्न स्कूलों एवं संस्थाओं में छात्र छात्राओं को
जागरूक करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर गौरव संजय ने लगभग अब तक 2 दर्जनों से ज्यादा व्याख्यान दिए हैं। आज का व्याख्यान भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। डॉक्टर गौरव संजय को उनके सामाजिक एवं चिकित्सकीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड, बेस्ट मेडिकल सोशल वर्कर अवार्ड, चिकित्सकीय सेवा सम्मान, अग्ररत्न अवार्ड आदि सम्मिलित हैं। कोरोना काल के दौरान डॉक्टर गौरव संजय द्वारा किए गए निस्वार्थ उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें लॉयंस क्लब के द्वारा कोरोना योद्धा और रुड़की की सामाजिक संस्था के द्वारा कोरोना वॉरियर सम्मान, ह्यूमन राइट्स एवं सोशल जस्टिस एसोसिएशन द्वारा कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। We are very fortunate that we have such multi-dimensional personalities among us. We would like to listen to you, sir. We are very keen to listen to you. Therefore, I would like to call Dr. Gaurav Sanjay sir to please address our students. So thank you first of all to Principal sir. This is a road safety lecture set by Indian Orthopedic Association this year is Save Road Accident Victim. शायद गलती किसकी हो, और तो जज कोई भी नहीं है, बट इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि एक हाईवे पे जहाँ पे हम लोग को रोड इतने क्रॉस करते हुए कम से कम लेफ्ट एंड राइट देखना चाहिए। बच्चे ने कुछ भी नहीं देखा, एकदम से बस भागते हुए निकल गया। और देखिए कि जो गाड़ी की जो स्पीड होती है हाईवेज पर हमेशा ज्यादा होती है, तो इस स्थिति में हमेशा आप शायद ड्राइव कर रहे हो और आप ठीक भी हो, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप गलत लोगों के बीच में फंस सकते हो जो कि मारपीट करके उतर सकते हैं। इसलिए रोड पर देखना बहुत ड्राइव करते समय चौकन्ने रहना बहुत जरूरी है, दोनों एज अ मोटरिस्ट एंड ऑल्सो एज अ पेडेस्ट्रियन। To talk about statistics, every year 1.5 lakh people die because of road traffic accidents. 415 people die daily in road traffic accident. हर रोज सोचो 400 लोग मर रहे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, which is much more than the number of people which were dying during the time of COVID. 70% deaths जो होती हैं, it is between the age of 18 to 45 years age group. 5 lakh road traffic accidents occur in India every year, out of which 3 lakh become crippled. इसका मतलब है 3 लाख लोगों को कोई ना कोई फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी हो जाती है। Although road quality is increasing, but the incidence of fatal and polytraumatized patient is increasing. इसका मतलब है कि पहले तो छोटी मोटी चोट लगती थी, आप चाहते हो एक्सीडेंट हो गया, साइकिल से गिर के शायद एक गड्डी टूट गई, लेकिन जब से कार्स और फास्ट पेस मोटरसाइकिल्स और अच्छे हाईवेज आने लगे हैं, अब चोटें इतनी होने लगी कि हेड इंजरी भी होती है, चेस्ट इंजरी भी होती है, हाथ पांव दोनों ही टूटे होते हैं, तो फेटल इंजरीज बहुत ज्यादा बढ़ती है। एंड द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इन द ईयर 2000 देयर वर ओनली 4 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स। देयर आर इन द ईयर 2020 वी हैव 30 लाख व्हीकल्स। Percentage wise, this is 650% increase. Roads haven't per se widened and increased in proportion to the number of new vehicles on the road. कहने का मतलब है रोड थोड़ी चौड़ी हुई है, लेकिन जो अब रोड पर नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो गए। देखो देहरादून में कभी भी आप जाओ, चाहे वो वीकडे हो चाहे वो वीकेंड हो, हमेशा ट्रैफिक मिलेगा। रीजन ये है कि रोड को चौड़ा करना इतना आसान नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के पास इतने फंड है, ना ही उनके पास इतनी जगह कि वो उससे ज्यादा चौड़ा कर पाए। ये देखिए जब चोट लगती है, कितनी ज्यादा चोट लगती है, टांग के पीछे से फोटोग्राफ है, आगे से फोटोग्राफ है, और इस मरीज को टांग काटने के लिए बोला था। ऐसे बड़े खुले सड़कों में हम लोग को कई बारी एक्सटर्नल फिक्सेटर्स लगाने पड़ते हैं ताकि ये पेशेंट्स में इंफेक्शन ना हो। अगर आप एक्सरे देखेंगे तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी टांग के अंदर बॉम्ब फट गया, हड्डी के चूरा चूरा हो रखा है और कितना बड़ा गैप आ गया है। आज के समय पर we have some techniques known as laser of technique in which we can regrow the bone। कहने का मतलब है ये bone loss हो गई है, dead हो गई है,
दूसरे आप एक्सरे में अगर देखेंगे इसको ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर की शॉर्टनिंग है या टांग की छोटी हो गई है। विद द हेल्प ऑफ लेजर ऑफ फिक्सेटर it can lengthen these bones. You can see on the screen this area and this area, this is all new growth bone. Although it does take time, but yes, it is possible in the current situation. For this patient, it took him almost 1.5 to 2 years to get proper healing. So sometimes, you know, as bystanders, people don't know the effects of injuries. कहने का मतलब है चोट लगी है, आपका दोस्त बस पहले हफ्ते आया, उसके बाद उसको पता ही नहीं ना उसको होश है कि ये बिल्कुल ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो एक्सीडेंट के बाद कई बार बहुत ज्यादा समय लग जाता है इन छोटी-छोटी हड्डियों को छोड़ने में। तो आप सोचो कोई 2 साल तक नहीं चल पा रहा है, अपने काम पर नहीं जा पा रहा है, तो इट इज अ बिग मॉर्बिडिटी। ये आप देखेंगे उसी पेशेंट का इतना ज्यादा गैप था एंड फाइनली आफ्टर 2 years वी वर एबल टू गिव हिम nearly normal looking X-ray। इसकी दोनों इस हड्डी को आप लोगों ने बढ़ाया। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। IT पार्क का एक किस्सा है। There was a girl and a boy who were driving a bike। तो लड़के बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, आज ही का जैसा समय था। अगर आप IT पार्क रोड गए हो तो वहां पर देखोगे बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं। तो सामने जब लड़का जा रहा था तो एक पुलिस वाला भी था, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, हेलमेट पीछे लड़की को दे रखा था। जैसे पुलिस वाला देखा लड़का एकदम से चौकन्ना हो गया, उसने लड़की को कहा हेलमेट दे फटाफट, नहीं तो आगे चालान कट जाएगा। तो लड़की ने उसकी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका एक्सीडेंट हो गया। कोई गेस कर सकता है कैसे और क्यों? खड़ा होकर बताना पड़ेगा, कोई बच्चा बताएगा। हेलमेट बनाया तो फिर गिरना क्यों चाहिए? आधा रास्ता बताओ, लड़की बताओ बेटा, खड़े होकर बताओ, जो भी आपको लगता है वो बताओ। वो भी सिमिलर है, लेकिन ये नहीं था एग्जैक्ट चीज क्या हुई होगी, डिसबैलेंस हुई होगी तभी तो गिरी है। चलो वन मोर ट्राई तो मुझे आगे भी एक कोई भी बच्चा उठ सकता है। तो गैस करो, तुम लोग CID को देखते होगे, क्राइम पेट्रोल देखते होगे। आपस में नहीं, एक बच्चा बताओ ना, एक बच्चा बताओ। अच्छा कोई नहीं बताना, चलो फिर मैं खुलासा कर देता हूँ हुआ क्या। तो लड़की ने उसकी मदद तो करी, लेकिन उसको गलती से हेलमेट उल्टा बना दिया। जब उसको उल्टा बनाया तो वो भी ऐसे गिरा, जितना पहले दिख रहा था उसको उतना कुछ दिखना बंद हो गया। अल्टीमेटली आगे देखिए क्या हुआ, जब चोट लगी है, बाइक की बैलेंस हुई, तो लड़के की जान की हड्डी टूटी, तो लंगड़ा हो गया। लड़की का हाथ टूट गया तो वो मूली हो गई। आगे देखिए हुआ क्या, अल्टीमेटली जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो फैमिलीज को तो बताना पड़ता है कि भाई लड़के को तो जब चोट लगी तो फैमिली को तो बुलाना पड़ेगा ना, ऐसा डॉक्टर हम लोगों को कंसेंट लेनी पड़ती है ऑपरेशन करने से पहले। तो जब दोनों के फैमिली मेंबर्स आए तो वो एलिगेशन लगाने लगे कि भाई नहीं तुम्हारी लड़की की वजह से टूटा है, और लड़के वाले कहते हैं लड़की ने फंसाया है। और अल्टीमेटली सोचो, जो लोग घूमने जा रहे थे, अब इनका जो एक दूसरे की फैमिली ने एक दूसरे के ऊपर FIR दर्ज कराई और देहरादून कोर्ट में इनका भी केस चल रहा है। और देखो, दिस इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग वीडियो। इनको देखो, एक बार ही ठोक दिया है।
जब उसने पेट पकड़ लिया, अब उसको डर लग रहा है कि ये ट्रक वाला मारेगा तो भागेगा, किसी ने बोला निकल ले तो। लेकिन कई लोगों की आदत होती है ना, तो इनकी भी आदत मुझे ऐसा लगता है छूटेगी नहीं। So the question is, should such people be permitted to drive? आपने देखा होगा in the last 20 seconds उसने 5 बार ही एक्सीडेंट कर लिया है। तो ऐसे लोग भी रोड पर हैं और हम लोग को ध्यान से ड्राइव करनी पड़ती है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था हांगकांग में। ओके चिल्ड्रन, अब आप देखो कि एक बार मैं इसको पॉज करूंगा। तो एक्सपेरिमेंट ऐसा था जैसे हम लोग मूवी हॉल में जाते हैं तो वहां पर बाहर टिकट्स जैसे हो जाता है ना, तो आजकल देखा होगा कई बार वो मोबाइल के साथ आपका लिंक कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम वो कुछ ना कुछ आपको भेज पाए ऑफर्स। तो ये सारे लोग जो मूवी हॉल में जा रहे हैं, जैसे आप लोग अंदर मूवी जिसमें अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में आए तो जो बाहर टिकट लिया है और आप सबका मोबाइल नंबर हमारे पास है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये था कि जब ये लोग हॉल में घुस जाएंगे तो हम विदाउट टेलिंग यू पीपल आप सब लोग के पास एक एसएमएस आएगा, ठीक है। तो मोबाइल फोन्स का और ड्राइविंग का जो कोरिलेशन है इस एक्सपेरिमेंट में ये बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब आप इसमें देखो, ठीक है, सब लोग अभी मूवी हॉल के बाहर है, धीरे धीरे सब लोग बैठे अंदर मूवी हॉल के अंदर। लिखा हुआ है अनसस्पेक्टिंग मूवी गोअर्स, तो इनको पता नहीं है, जैसा होता है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है। और ये जो बंदा है लोकेशन के अंदर अपने सेंट्रल स्टेशन पे बैठा हुआ है। अब धीरे धीरे मूवी शुरू होगी। मूवी में सामने ये दिख रहा है, ओके, जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है ना मूवी हॉल में जनगणमन टाइप, तो सामने अभी मूवी शुरू हो रही है, ये एडवर्टाइजमेंट शुरू हो रही है, सब लोग सेटल डाउन हो गए। अब क्या होगा, ये सेंट्रल सिस्टम से सबको एक एसएमएस भेजेगा, जैसे हम लोगों के साथ होता है ऐसे ही हम लोग अपने मोबाइल फोन निकाल रहे होते हैं। तो कुछ समझ में आया? तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ना। कभी कभार हमें लगता है एंड मोबाइल यूज इज नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बिहाइंड व्हील्स। A reminder to keep your eyes on the road, especially for the driver. Please don't get any access to your mobile phones while you're driving. अगर आपका कोई मैसेज आता है, आपको लगता है अर्जेंट कॉल है, तो अपनी गाड़ी को रोकिए, साइड पर लगाइए और फिर अपना फोन को अटेंड कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है 2 सेकंड के लिए बस उनका फोन निकालना, अरे यार मैसेज आया, अरे यार अभी तो मुझे इंस्टाग्राम पर लाइक करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 5-10 सेकंड बाद या फिर 5-10 मिनट बाद अगर वो करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन देखा होगा हेलमेट, तो इन भाई साहब को लग रहा है कि इनकी एल्बो जो है ये भी बचेगी, लेकिन जब ये गिरेंगे तो ये एल्बो को 2 जगह से तोड़ेंगे। और हेलमेट ऐसे भी नहीं पहनो, और बन जाता है ऐसे वापस घर हो जाता है, अभी कोई नहीं बता है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग के साथ ही चलना है बच्चों, है ना, ठीक है। क्योंकि ये जो आगे वाले अंकल है, देखो इन्होंने तो कोई हेलमेट पहना नहीं हुआ है और इनकी भी कोई अर्जेंट कॉल आ रखी है, बाई चांस तो आगे रोड से एकदम से ब्रेक मारता है तो ये वाले भाई साहब कहाँ जाएंगे और ये वाले कहाँ जाएंगे। और इनके भी हेलमेट देखो, ये सारे जो हेलमेट है इनके सब वो माइनिंग वाले हेलमेट है, सिर्फ चलान बचाने के लिए। इसमें ना इनका मुंह बचना ना कुछ बचना है। So always get the right size helmet, okay? And the most important part of the helmet is the helmet strap. Why? पजामा पहना है किसने घर पे? नहीं पहना। और नाड़ा अगर नहीं टाइट किया तो क्या होता है? गिर जाता है ना। तो ऐसे हेलमेट भी टॉपल हो जाता है। अगर आपने हेलमेट स्ट्रैप नहीं लगाया, एकदम से ब्रेक लगाओगे तो हेलमेट गिर जाएगा। तो अगर हेलमेट गिर गया तो कोई फायदा नहीं, वो आपका सर हेड इंजरी को बचाता है। इसलिए हेलमेट स्ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज एन ऑफेंस। ये भी ऑफेंस है कि अगर आप हेलमेट स्ट्रैप नहीं लगाते और हेलमेट नहीं पहना और अगर किसी पुलिस वाले ने आपको देख लिया करते हुए तो आपका चालान कट सकता है, ठीक है। सीट बेल्ट पहननी है हमेशा, है ना।
आजकल तो सारी गाड़ियों में सीट बेल्ट लगी होती है, 4-5 सेकंड लगते हैं इधर से उधर शिफ्ट करने में, है ना। सीट बेल्ट बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को जब ब्रेक लगता है उसको आगे जाने से रोकती है, और अगर सीट बेल्ट नहीं पहनोगे एनीवे, ठीक है। अदर थिंग इज ट्राई टू यूज अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग, एटलीस्ट कैंट एरिया वगैरह में लोग थोड़ा फॉलो करते हैं इस चीज को। बाकी सिटीज में तो मैंने खुद देखा है कि जो टू व्हीलर है वो इन्हीं ज़ीब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़ा होता है। आइडियली इन सब लोगों को पेनलाइज करना चाहिए, बिकॉज ज़ीब्रा क्रॉसिंग इज मेंट फॉर पब्लिक एंड पब्लिक इज ऑलवेज गिवन द फर्स्ट चांस टू क्रॉस द रोड व्हेन द टाइम इज अप्रोप्रिएट। Always look left and right before crossing the road. Try to use overhead bridges or subways. Traffic lights हमेशा follow करो, रेड, ग्रीन, येलो। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं येलो लाइट पे, ठीक है। तो ध्यान इसलिए देना है क्योंकि जिस बंदे ने रेड लाइट पर रुका है उसको हमेशा जल्दी होती है जाने की, और जब येलो लाइट ग्रीन से येलो और रेड होने वाली होती है तो हमें लगता है फटाफट से लेट्स क्रॉस द रोड ताकि रुकना ना पड़े। तो येलो लाइट इज क्वाइट डेंजरस उस टाइम, क्योंकि दूसरे बंदे का माइंडसेट इट इज डिफिकल्ट टू से कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बेटर टू बी स्लो एंड सेफ। जब व्हेन यू आर इन द सिटी, ड्राइव ऑन लो बीम हाईवे और हाई बीम, ट्राई टू फॉलो दी स्पीड लिमिट्स। देखा होगा आपने स्कूल्स के बाहर 10-15 होता है ताकि पीपल और चिल्ड्रन कैन क्रॉस द रोड सेफली। प्लीज डू नॉट ओवरलोड। Railway crossing करते हुए you have to be very careful, although now there are very less banned railway crossing, but the injuries which can occur from these railway track accident is a lot। एक छोटी सी वीडियो है आप लोगों को देखने के लिए, तो कभी भी मम्मी पापा या कोई भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो उनको बताना ये वाली बात। ये देख रहे हो भैया, वो इसकी बाइक स्लिप हो गई, जबकि देखो फाटक लगा हुआ है और बाइक की हालत देखो। तो सोचो अगर बाइक की हालत ऐसे हो रही है तो आपकी हालत कैसी होगी, ठीक है। तो रेलवे एंड ह्यूमन इंटरेक्शन और वो भी ऐसे एक्सीडेंट्स दे आर 100% फेटल। 100 मतलब है कि नो चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। सो आइडियली जब ऐसे रेलवे क्रॉसिंग या फाटक लगी हो तो आपको कभी भी उस चीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट वही है कि इस चीज को चेक लगाने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स बिकॉज़ पीपल डोंट अंडरस्टैंड। अब छोटा सा और 5 मिनट आपका और लूंगा कि हाउ टू हेल्प एन एक्सीडेंट विक्टिम। ऑल द थोड़ा सा टेक्निकलिटीज है इसमें, बट आपके एज के हिसाब से ये देखा होगा आपने, ऐसा बहुत जगह गाड़ी पलटी होती है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को सेफली पार्क करो। आपने बहुत जगह देखा वो लोग जल्दबाजी में अपनी गाड़ी को बीचों बीच रोड में क्रॉस कर देते हैं ना, तो बाकी लोगों को नहीं आपको ज्यादा डिस्टर्ब करना है। एक साइड पर अपनी गाड़ी पार्क करो, पहले देखो कि भाई आप कुछ कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो। करने का मतलब ये नहीं कि आप वीडियो बना रहे हो वहां पे, असल हर बंदा वीडियो बनाना शुरू कर देता है। पहले खुद आप हड़बड़ाओ मत। कई बार बंदे को इतना डर जाता है और वहां पर जाके और लोगों को डरा देता है। सीन को फटाफट से देखो और देखो कि कहीं आग वगैरह तो नहीं लगी है। सबसे आसान तरीका है कि 108 को बुलाओ, 108। तो इसलिए क्योंकि 108 वाले जो भी इस एम्बुलेंस में आते हैं इनको दे आर डीलिंग विद दीस एक्सीडेंट्स डे इन एंड डे आउट। समझ रहे हो? कहने का मतलब है उनको ज्यादा अनुभव है पेशेंट्स को कैसे ट्रांसफर करना है और उनको हेल्प कैसे देनी है। हमेशा सबसे पहले अपनी भी गाड़ी ऑफ करो और दूसरे वाले जिसके अगर एक्सीडेंट हो रखा है उसकी भी गाड़ी स्विच ऑफ करो। कभी कभार ऐसा होता है गलती से एक्सीलेटर दब गया तो किसी और को भी चोट लग सकती है। अगर आप बाहर निकाल सकते हो किसी को सेफली तो निकालो, नहीं तो फिर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, ठीक है। उससे सबसे पहले आप ये पूछो कि आपको कोई मदद की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो कई बार ये लगता है कि ये सवाल तो बड़ा बेवकूफ वाला है, कोई बंदा गिरा हुआ है उससे क्या पूछना है आपको मदद की जरूरत है। लेकिन अगर वो हाँ या ना बोलता है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि उसका एयरवे इंटैक्ट है या नहीं इंटैक्ट है। कहने का मतलब अगर कोई बंदा बेहोश है तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि नहीं इसको इमरजेंसी सर्विसेज की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। कई बार होता है बंदा नशे में है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है तो आपको आइडिया लग जाता है, इससे आप उसका नाम पूछ सकते हो, ठीक है। और उसको कंफर्ट करो कि आई एम गोइंग टू स्टे विद यू एज लॉन्ग एज यू नीड मी। कभी भी खींचो मत विक्टिम को, है ना। वो इसलिए हो सकता है कि आपको लग रहा है कि चोट नहीं है लेकिन उसको और खींचा और उसकी दर्द और उसकी चोट को और बढ़ा दिया।
अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो CPR आपको देना शुरू करना पड़ता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आई थिंक आप लोगों के लेवल के बाहर है। जो आप कर सकते हो, अगर कोई कहे कि नहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं तो उसके पाँव को थोड़ा सा आप लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और ब्लीडिंग रोकने के लिए सबसे आसान तरीका है बच्चों, उसके ऊपर आप कोई भी रुमाल या कोई भी कपड़ा दबा के रखो। अगर आप उसे 4 से 5 मिनट दबा के रखोगे तो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। गलती हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं ब्लीडिंग रुकी होगी तो कपड़ा हटा देते हैं, जैसे कपड़ा हटाते हो फिर से ब्लीड करने लगता है। तो कांस्टेंट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना है, पानी एकदम से नहीं पिलाना मरीज को, वो इसलिए क्योंकि कभी कभार सोचो उसको चोट ऐसी लगी हुई है उसको पता ही नहीं चल रहा है, जैसे कहते हैं ना पंधा लग गया, तो वो भी हो सकता है। फोर्सफुली हेलमेट मत रिमूव करो। अगर गर्दन में चोट लगी हुई है तो आप चोट बढ़ा भी सकते हो, पैरालाइज भी कर सकते हो उसे। घोड़े की तरह उसको मत उठाओ, सीन को फालतू में बढ़ाओ मत। अगर आप कुछ कर नहीं सकते उनकी मदद नहीं कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। उसको आप मिस कॉल लीजिए, फिर देखो उसको कितना उठाने में, देखने में और कितना करने में कितना टाइम लगता है। तो लगभग 4 से 5 सेकंड ही लगते हैं और 4 से 5 सेकंड में वो घटनाएं घट। उसको आप कैसे देखेंगे, उसको आप ऐसे देखिए, कोई भी कार अधिकांश का कार है हाईवे पे है, वो लगभग 60 किलोमीटर की रफ्तार पे चल रहा है। मैं आपको समय कम दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब 60 किलोमीटर की रफ्तार से कोई भी गाड़ी चल रही, इसके माने 60 किलोमीटर कितनी देर में चल रही, वो 60 मिनट। 60 किलोमीटर 60 मिनट। 1 किलोमीटर 1 मिनट में वो कितनी चलेगी, 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। तो आप सोचिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 60 सेकंड्स में उसको 1000 मीटर चलना। यदि इसको आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 15 मीटर होगा। यदि 1 सेकंड में गाड़ी चलती है तो वो 15 मीटर चलती है। और आप 15 मीटर का आप समझते कितनी दूरी होगी, 15 मीटर की दूरी है लगभग इस हॉल की इस दीवार से लेके उस दीवार तक एक 15 मीटर। तो आप सोचिए कि 1 सेकंड में गाड़ी कितने जल्दी चलती। और मैं कुछ भी कहूँ, जैसे आपकी मम्मी ने आपसे कहा बेटा पानी लेके, तो आप पानी लेने में सुनने में भी कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि आपके पास ग्लास पानी लिए भी हो तो भी को आपको 1 या 2 सेकंड लगेंगे नहीं लगेंगे। तो जब हमें 4 कदम चलने में सेकंड्स लग जाते हैं और उतने में हम स्लिप कर जाए तो गिर जाते हैं, तो आप सोचिए कि गाड़ी पे बैठना या चलना। उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें, जैसा कि डॉक्टर गौरव ने आप लोगों को बताया, आप में से बहुत से लोग आप गाड़ी चलाते भी नहीं होंगे, सिर्फ बैठते होंगे। जब बैठते होंगे और मम्मी पापा आपकी गाड़ी चलाते, अंकल चलाते, भैया चलाते, दीदी चलाते, तो आपकी जिम्मेवारी है जब वो ओवर स्पीड करे तो आप उनको रोको। यदि वो बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाते हैं तो आप उनको रोको। यदि सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपको रोकना, लड़ाई नहीं लड़नी, बड़े प्यार से कहना कि मम्मी पापा यदि आपके साथ कुछ हो जाता तो हमारा कौन ध्यान रखेगा। सोचने की बात है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है और ये आपकी जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बल्कि आप उनको एक बता रहे हैं कि हाँ, और बार बार जब आप कोई चीज बताएंगे तो लोगों को समझ में। अब हम आपका समय ज्यादा ना लेते हैं क्योंकि ये मेरा मानना है, आप लोगों सब लोगों में कोविड का तो आपको अनुभव होगा ही। कोविड में आपने सुना होगा कि लोगों के घरों के घर जो है खत्म। ऐसी कई घटनाएं मैं आपको बता सकता हूँ कोविड में, जिसमें घर में 4 लोग थे तो मम्मी पापा की डेथ हो गई, भैया की भी डेथ हो गई और बहन बची है, या मम्मी पापा और बहन की डेथ हो गई और बहन बची है। ये कुछ ऐसी घटना, और जब जिनके साथ ऐसा घट जाता है आप उसके साथ सोचिए, आपके साथ कोई भी ऐसा बच्चा होगा, अब आप अंदाज लगाइए उसके साथ कैसा गुजर रहा। तो कहीं जिससे आप जुड़े होते हैं, आपका एक दोस्त है जिससे आप रोज बात करते हैं, यदि वो एक, और ये हम सब लोग हमेशा अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, इस हफ्ते भी हम प्रोग्राम देते रहेंगे और ये लिखते रहते हैं। जब भी आपको कभी इसे पढ़ने की जरूरत है तो आप नाम डालिए, गूगल पे आप नाम ही डालेंगे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से डालेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये दोनों जो होती है इंग्लिश में आती है, लेकिन उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं तो जो जिस भाषा में। और आपका ये भी उद्देश्य है, आप अपने मम्मी पापा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनको बता सकते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग इन बातों को जानें। अब कारण क्या है ये देखिए, ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग, ओवरलोडिंग, ड्रिंकिंग ड्राइविंग और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, और जब थके हो तब। अब आप देखिए
ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंजन के अंदर नहीं बैठे हैं लोग। क्यों? क्योंकि इंजन में गर्मी होती और बैठ गया, बट्स जल गए तो शायद इसीलिए नहीं बैठे। इसमें देखिए जो अभी आपको दिखाएगा पहले क्या नहीं बना, क्या ऐसा चलना चाहिए? इनको देखिए, सड़क पे यहाँ पे साथ एक्शन हो रहा, यहाँ देखिए महाभारत चल रहा, लड़ाई यही होनी चाहिए। यदि ऐसी ही लड़ाई करनी है तो मेरी कौन बनिए, जो देश के लिए अच्छा होगा उनके लिए अच्छा, गोल्ड मेडल लाएंगे और हम सब लोग खुश होंगे। यहाँ पे देखिए सलमान खान के लिए देखा जा रहा है कि सलमान खान की गाड़ी निकल गई कि नहीं, नेट पे अब ये इस्तेमाल हो, क्योंकि भिखारी सड़क पे सोना चाह रहा है। ये साहब कहते हैं एक्सीडेंट कौन सा रोज रोज होता है, इसलिए एक सेल्फी तो बनती है। अरे भाई सेल्फी तो बिना एक्सीडेंट के भी कर सकते हो। यदि आपको बहुत ज्यादा दोस्तों को डराना है तो रंग लगा लीजिए, केचप लगा लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए। लेकिन ऐसा तो इनको देखिए, यदि ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। जैसा आपको क्योंकि जजमेंट उनके फेवर में नहीं दिया तो इन्होंने इनको सड़क तोड़ी। अंकल जी देखिए क्या नहीं कर, खा रहे, पी रहे, बात कर रहे, सुन रहे। आपको लगता है सब करते हुए कोई भी आदमी इनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी? ऐसे में शायद ये घर तक ही ना पहुंच पाए। इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना। थकान एक होती, खास तौर से अभी जो घटना घटी है, अभी आप लोगों ने कुछ लोगों को याद होगा, आपको आज में मेरठ से एक माँ, बाप, बहन, भाई और उनकी कजिन जिसकी की शादी होनी थी और वो वहां से माना से आ रहे थे। मेरठ से उन्होंने शादी की खरीद फरोख्त की और रात में चल रहे थे, ऋषिकेश के आगे एक्सीडेंट हो गया जिसमें 5 लोगों की डेथ हो गई। तो आप सोचिए क्यों हुआ था? क्योंकि दिन में उन्होंने खरीद की, रात में अपना चलना शुरू किया तो थक जाएगा आदमी। आप एग्जाम के टाइम भी कितना भी आप पढ़ने वाले हो, 24 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आप पढ़ सकते। कहीं ऐसा ना हो कि रात भर जगे और आपको एग्जाम के टाइम नींद आ जाए। इसलिए नींद बहुत जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना। शराब पी के कोई चलाता है तो ये और जानलेवा हो जाता है। तो इस बात को सड़क दुर्घटनाओं के कारण है नींद का अभाव, नशे का। थकान एक चीज है जो कि बहुत वो होती है और जहाँ पे आपको रुकने की परेशानी होती है, रिश्तेदार के रुक जाए, कहीं भी रुक जाए, धर्मशाला में रुक जाए, मंदिर में रुक जाए, गुरुद्वारे में रुक जाइए, लेकिन रात में ना चलिए। और ये हम सब आपको इसीलिए बता रहे हैं कि जब आपको सीखना है तो पहले यातायात के नियम सीखें और जिनको आते हैं वो दूसरे बच्चों को बताएं और जिनको नहीं आते तो उनको बताएं। खास तौर से अपने आप पेरेंट्स को बताएं और गार्जियन को। मैं आपको बहुत सी छोटी सी चीजें बताऊंगा जिसको आप देखेंगे कि आप इसको अंदाज लगाएं। यदि आप दौड़ के जा रहे हो, किसी से धक्का होगा तो चोट ज्यादा लगेगी, कम लगेगी? तो इसी तरह गाड़ी में जितनी ज्यादा गति होगी उतनी ज्यादा क्षति। इसलिए जब भी चलना है वहां पे धीमी, जो परमिटेड है उसमें चलें। देखिए परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई एक ही एक्सीडेंट। आप सोचिए किस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये दिखाई इसलिए रहे और इसलिए जब गाड़ी ओवरलोड है, स्पीड है, तो नुकसान ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा। ओवर स्पीडिंग, और जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप 60 किलोमीटर की रफ्तार से यदि 65 किलोमीटर 5 ही किलोमीटर बढ़ा देते, आप सोचिए कभी साइकिल चलाइए, तेज चलाइए तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है कि नहीं होता? धीरे में आप कहीं भी चलाए, कोई भी आ जाए, पैर भी लगा, लेकिन जब होते खास तौर से जब आप टर्न कर रहे हैं तो उस समय इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और सभी आप लोगों को बताएंगे कि यदि हमें रुकने को भी कहा जाए कि कोई रुको तो आदमी भी एकदम नहीं रुक पाता है, क्योंकि बॉडी में इनर्शिया होता, मोमेंटम होता। साइंस के विद्यार्थी होंगे तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। ब्रेक लगाने के बाद यदि हम और आप रुक भी जाए तो रुकने के बाद भी कुछ समय लगता है, उतने ही ब्रेक में हम 10-15 मीटर चल लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको इससे आप देखिए जिससे घर में दुर्घटना घट जाए उसकी गरीबी बढ़ जाएगी या नहीं? एक तो इलाज में काम करना पैसा लगेगा और जो कमा रहे थे आपके पेरेंट्स उनकी कमाई भी कम होगी।
इसलिए किसी के भी हमें आप जिसको भी चोट लग रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप काम नहीं करेंगे। जब आप वो काम नहीं करेंगे तो आपके घर में पैसा नहीं आएगा, और जब आपके पास पैसा नहीं आएगा, ये क्या अस्पतालों के खर्चे तो आपके बढ़ ही जाएंगे। हर किसी से कहता हूँ, गरीब आदमी दुर्घटना के बाद और गरीब हो। सड़कों पर ऐसी दुर्घटनाएं होती है, जैसे अभी डॉक्टर गौरव ने आपको बताया, ये सब चीजें होती, जितनी भी यारी दोस्ती सब सड़कों पे होती है, लेकिन दुर्घटनाएं भी सड़कों पे घटती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि भी लाइफ में बहुत वैल्यू है, क्योंकि अकेले आदमी का काम नहीं हो सकता। हर किसी को परिवार चाहिए, हर किसी को लोग चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं लोग चाहिए कि हमें पैसा चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए हमें, किस लिए चाहिए, सिर्फ बात करने के लिए चाहिए। जब आपके पास कोई सुनने वाला ना हो, बात करने वाला ना हो, तब पता चलता है कि भाई सुनने वाले की, कहते हुए एक कविता है कि कहने के देने का मन तो हो, लेकिन लेने वाला कोई करीब ना हो, तब देने वाले को लगता है लेने वाले की कीमत कितनी ज्यादा होगी। तो ये जरूरी है कि देखिए, एक ही एक्सीडेंट में दादा दादी मम्मी पापा बच्चे की सिर्फ इसमें कि उसने ब्रेक लगा दिया सडनली, 8 दोस्त 8 गए, 7 की डेथ हो गई, सिर्फ एक ही बचा। इस तरह के पुल पे चलना चाहिए क्या? इनको एक्सीडेंट नहीं कहते, इनको होमिसाइड कहते हैं। जानबूझ के यदि आप छत से छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? बचने की गुंजाइश है टूटने की। तो जब हमें पता है तो हम ऐसा क्यों काम करें? और ये एक्सीडेंट नहीं, आजकल जैसे आपको पता है बहुत तरीके हड्डियां जैसे भी टूट जाती है, बन जाती हैं अच्छे, लेकिन इनमें खर्चा रशियन टेक्निक है, इजराव की रिफ्रिजरेटर होता जो कि लगाते हैं। जैसे मोबाइल फोन के समय के अभाव के बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो खास तौर से जब भी आपको मोबाइल फोन तो किसी को पकड़ने नहीं देना, जो भी आपके साथ चला रहा है, आप खास तौर से अपने पेरेंट्स को, गार्जियंस को बोलिए कि कितनी भी जरूरी है आपको फोन नहीं निकालना। 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप स्कूल पहुंच जाएंगे, इसके बाद हो जाएगा। और मैं मानता हूं, क्योंकि आप समझिए कि आपका एक पड़ोस का बच्चे की डेथ हो जाती है, तो हर बच्चा, आप सोचिए कि जो भी आज देख रहे हैं, जितनी भी फोटो लगे होंगे, ये सबसे पहले बच्चे ही तो रहे होंगे। ये सब आपने हम सब लोगों को, तो सबके लिए, और आदमी से ज्यादा बड़ी किसी की कीमत। यदि आदमी है तभी सब कुछ चीजें हैं। और ये एक्सप्रेस वे पे खास तौर से होती रहती, रोज लोग अखबार में पढ़ते रहते हैं। अभी बहुत दुर्घटना, खास तौर से अभी बस के 28 लोग आए थे तीरथ करने के लिए, अब 25 लोगों की डेथ हो गई। तो वो तो वैसे ही स्वर्ग में पहुंच गए, तीरथ करने की कहाँ जरूरत है? आपको ये सोचने वाली बात है कि देखिए, गाड़ी में देखिए 300 किलोमीटर पर आवर मर्सिडीज चलेगी और 10 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी। आज देखिए, जहाँ साइकिल चलाने की जगह नहीं, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हमारे देश में आनी चाहिए। 300 किलोमीटर, कौन सी ऐसी एक्सप्रेस वे में 100 किलोमीटर पर आवर है, तो 300 किलोमीटर में करेगा क्या? जहां पे सड़कें ही नहीं है, तो डज इंडिया नीड सच काइंड ऑफ द कार्स? और आ जाएगी कुछ चलेगी। और ये लोग जो लोग खरीद लेते हैं, ऐसे लोग, ये सच्ची घटना बता रहे। एक बंदे ने फरारी खरीदी दिल्ली में, तो वो क्या होती, फरारी के साथ ये होता है कि फरारी, कभी आपने टीवी में देखा हो या मोटरसाइकिल को देखा हो, जब भुर-भुर की आवाज आती है, जब तक भुर-भुर की आवाज न करे ना चैन नहीं आता जो चलाते हैं। तो वो सर रात में ही 1:30 बजे हर रात में कनाट प्लेस में गाड़ी चलाता। तो लोगों को 1:30 बजे रात में क्यों चलती था? तो पुलिस वालों को कंप्लेंट की गई, जब उसको पकड़ा गया तो उसको 1:30 बजे, तो उससे पूछा यार तो रात में 1:30 बजे कहाँ चला? तो बताइए साहब, फरारी दिन में कनाट प्लेस में कहीं चल सकती है? नहीं। जब वो फरारी को, जब उसकी स्पीड लगाता है तो उसकी किक आती है, जो आपने सुनी होगी, आवाज देगा, तब उसको नींद आती थी, तब वो सो जाता। तो ये सब एडिक्शन की है, नशा की है कि गाड़ी पे ओवरटेक करना, जिग-जैग करना, यहाँ वहाँ चलाना, और ये नशे की आदत है। ऋषभ पंत के साथ जो हुआ आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा। अब ऋषभ पंत यदि खेल नहीं पाता तो देश का कितना बड़ा नुकसान है, आप अच्छे अंदाज लगा सकते हैं। और ऐसे लोग नहीं मानते, इफ द पनिशमेंट इज नॉट पेनफुल, हाउ कैन इट बी फन? तो इनको तो ऐसा पनिशमेंट दो जिससे ये लोग, मैं आपको 3 मिनट और दूंगा, थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं एक कविता जरूर सुनाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा है कि बच्चे जरूर। एक कविता का शीर्षक है सपने हमारे हो रहा। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते।
मैं कहता हूँ कैसे कटते हैं उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखकर सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन की। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है, और रात के सपने कभी पूरे हो। कभी कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूँ अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते, अपने होते। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या? सपने ही तो सच्चे होते, अपने होते। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा ही क्या जीवन में? सपने ही तो आधार है हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज ये खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है, जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है। क्योंकि जीवन का आधार ही सहयोग। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती। हम सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी शुभकामनाएं। आपको आभार प्रकट करूंगा कि आपने हमें ये जो अवसर दिया, जिससे मैं आपके आदरणीय श्री डॉक्टर के संजय जी, डॉक्टर गौरव संजय और उनकी टीम के सदस्य। पहले बच्चों, पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर संजय ने आपके साथ में जो अपना कंसर्न शेयर किया है वो अपने आप में चिंतनीय है, और आप उसमें सहयोग करेंगे। बच्चों, सबसे बड़ा धर्म होता है ह्यूमनिज्म का, और जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिल जाए, तो उसके साथ में अगर आपका ह्यूमनिज्म मिल जाए तो समझता हूं वही बेस्ट होता है। साइंस, और आप देख रहे हैं कि दोनों ही डॉक्टर हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक बड़ा ही अच्छा सम्मिश्रण है ज्ञान का, अध्यात्म का और सामाजिक सरोकार का। बच्चों, जो भी बातें आपको बताई गई हैं शायद आप इस बात से सहमत होंगे, और इस पर चिंतन करने का विषय है। एक बिल्कुल सटीक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि मेरे पिछले स्कूल में एक सब स्टाफ था बेनजीत करके, और गाजियाबाद से दिल्ली आ रहा था, और आने वक्त उसने जब हेलमेट लगाया तो उसने स्ट्रिप नहीं लगाया था। अचानक कहीं उसको टक्कर लगी और वो हेलमेट गिर गया, और उसकी इतनी जबरदस्त चोट आई उसके ब्रेन में कि वो आज तक जो है कई ऑपरेशंस के बावजूद भी स्टिल वो अभी सिर्फ कोमा में और उसमें बेड कंफाइंड है, 3 साल के होने पर है। तो मेरे आंखों की बात है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जैसे हमें कई बार कंप्लेन मिलती है कि बच्चे जो है एक्टिवा से आए हुए हैं और 2 और 3 बच्चे बिना हेलमेट के आ जा रहे हैं। आप एक बात समझिए, अपने जीवन के अपने बॉडी का कोई स्पेयर पार्ट्स की शॉप नहीं है। थोड़ी सी 1 मिनट की, आधे सेकंड की खुशी आपको जीवन भर के लिए प्रॉब्लम में डाल सकती है। इस बात का चिंतन करिए, एक छोटी सी उंगली में चोट लगने से कितना दर्द होता है। और आपने जो अभी डॉक्टर गौरव ने दिखाया ऑपरेशन के सीन, हृदय दिल को दहलाने वाले होते हैं। किस तरह से आप लोग करते होंगे, मैं सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर कि मैं तो मतलब शायद देख करके रोज लोग। तो अब करना क्या है, सावधानी और सजगता, माइंडफुलनेस ऑफ लिविंग और जिम्मेदारी के साथ जीवन जीना। प्यारे बच्चों, शिक्षा में एक चीज जरूर सीखी जाती है, वो है जिम्मेदार बनना और ईमानदार बनना। क्योंकि ये जीवन आपका अपना जीवन है, आपकी अपनी खुशी है, आपकी अपनी तरक्की है, और ये आपकी अपनी चॉइस भी है कि आप जीवन को कैसे जीते हैं। मैं आप सभी की ओर से और इस विद्यालय परिवार की ओर से मैं पद्मश्री डॉक्टर संजय का दिल से
आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना व्यस्त समय से समय निकाला और हमारे बीच में आकर हमारे बच्चों को इस बात के लिए आगाह किया। We have revisited all these concept information और मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स को हम सभी पालन करेंगे और अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे। तो मैं एक बार आपके यहाँ आने के लिए और इतने बहुमूल्य चीजों को शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये जो आपका जो लेक्चर था, जो आपके टेकअवे पॉइंट्स होंगे वो और बच्चों तक भी पहुंचेंगे, पेरेंट्स तक पहुंचेंगे। मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ। मेरी ओर से आपको नमन और